गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमें पता है कि हमारी परीक्षाएं 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और पहला पेपर हमारा हिंदी का है। आपकी हिंदी की हेल्प के लिए, सहायता के लिए कुछ चीज़ें हमने तैयार की है। पहले आप विषय वस्तु समझ लीजिए कैसे पेपर हमारा आता है। देखिए, पेपर तो सबको पैटर्न पता है, अब क्यों कितने नंबर का आता है, किस रणनीति से पढ़ना है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी बच्चा बोर्ड परीक्षा के लिए डरेगा नहीं। कुछ बच्चों से हमारी बात हुई है तो वो थोड़े से सहमे हुए हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये बोर्ड परीक्षा अभी आपका पहला है, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ भी डरने की बात नहीं, बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे, सबके सब, कोई भी वो नहीं होगा, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और डर ये बिल्कुल भी नहीं, मन लगा के पढ़िए। अच्छा, याद करने वाला जितना भी काम है या मॉर्निंग में आप करिए। कोशिश करिए कि सुबह 5 बजे उठिए, 5 बजे से 10 बजे तक, 5 से 10 तक आप सिर्फ याद करने वाला काम करिए। उसमें आप हिंदी भी याद करिए, साइंस भी याद करिए, SST भी याद करिए, इंग्लिश भी याद करिए, ठीक है। और पर डे ये काम करिए, आपको धीरे धीरे सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, हिंदी पे हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, निबंध है, पत्र लेखन है और जीवन परिचय 21 नंबर का आएगा। आपको ये 3 21 नंबर के तैयार करना है, ठीक है। दूसरा, गद्यांश और पद्यांश पर 3 प्रश्न आएंगे। संस्कृत गद्य और पद संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, ठीक है, अनुवाद करने को आता है, हिंदी में अनुवाद करने को। ये टोटल 22 नंबर का, 21 नंबर ये, 22 नंबर का ये। फिर बेटा खंड काव्य, श्लोक और संस्कृत के 2 प्रश्न, ये टोटल 7 नंबर के हैं, ठीक है। 3 नंबर का ये आता है, श्लोक 2 नंबर का आता है, ठीक है ना। टोटल 7 का आता है कुल मिला के। और MCQ 20 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं, हमें निबंध कौन सा तैयार करना है उसको ध्यान से समझिए। निबंध बेटा आपका 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। और इसमें सबसे पहले आपको स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है, ठीक है। दूसरा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको भी अच्छे से तैयार करिए। प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये है बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, कुंभ मेला, ठीक है। ये 6 के 6 अच्छे, कुंभ मेला भी चल रहा है, ठीक है ना। ये अच्छे के अच्छे से तैयार करिए। आप इसको रिलेट करके लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान और कुंभ मेला को रिलेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको, ये जितने निबंध हैं इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई एक आएगा। हमने इतना प्रयास किया है कि सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद हमने इतने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, ठीक है। और 7 नंबर का है, ठीक है। फिर आता बेटा पत्र लेखन। पत्र लेखन पहला 4 नंबर का आएगा। नियुक्ति, पहले नियुक्ति पर आवेदन, नियुक्ति के लिए आवेदन करना है। स्कूलों में होता है, किसी विभाग में क्लर्क के लिए होता है, भाई नौकरी पाने के लिए आवेदन कैसे करते हैं वो आपको लिखाया गया है। उसका शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन का चार्ट बनता है, टेबल बनता है, उसको पूरा आपको दिखाना। हाई स्कूल, फिलहाल आप हाई स्कूल में हैं, पर आप मान लीजिएगा आपने हाई स्कूल कर लिया था इस सन में, ठीक है ना। हाई स्कूल कर लिया था, इंटर कर लिया है, तो मैं क्लर्क के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ये सब मतलब आप लिख सकते हैं। मतलब एक टेबल बनाए, जैसे आप क्लास में बताया गया सेम उसी तरह करना है। कोई व्यवसाय करना है, उसके लिए आपको ऋण प्राप्त करना है, उसके लिए आपको बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है। अपने नगर या गांव की सफाई के लिए आपको नगर निगम को भी पत्र लिखने को आएगा, या नगर निगम के किसी अधिकारी को पत्र लिखने को आएगा, वो तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, बिजली विभाग की समस्या के लिए भी, कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं आ रही है, आपके मोहल्ले में बिजली की कटौती अधिक हो रही है, तो इसके लिए एक आवेदन, वो प्रार्थना पत्र लिखिए बिजली विभाग को, तो ये भी आएगा, ठीक है। अच्छा, जीवन परिचय बेटा 5 नंबर का आएगा, ठीक ना। जीवन परिचय 5 नंबर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 3 तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इन्हीं तीनों में से एक आएगा, ठीक है। 100% में कर उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मैं बना रहा हूँ, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से देखने के बाद। फिर आता बेटा ये लेखक हैं, ये तीनों हमारे लेखक हैं 5 नंबर का। फिर आता बेटा हमारा कवि, क्या था कवि, ये 5 नंबर के हैं। तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, सूरदास, ये 3 आपके कवि जो हैं पद्यांश के, इसके जीवन पर अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। इन्हीं में से उम्मीद है कोई एक आएगा। गद्यांश 6 नंबर का आएगा, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर है बेटा, ये 3 चैप्टर है। इन 3 चैप्टर की जितनी व्याख्या है उसको अच्छे से तैयार करिएगा। और इन्हीं चैप्टर की जो व्याख्या है, हमने एक PDF बनाई है, उसमें कम से कम 10 से 15 व्याख्या है, ठीक है ना। 15 है, 15 मेरा लमसम है, PDF है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने बनाई है, बहुत ही सरल तरीके से उसमें सिखाया गया है। वो PDF हम आपको आज सेंड कर देंगे इसी के साथ, ठीक है। गद्यांश, ये 3 चैप्टर हैं, सूरदास, तुलसीदास, नरेश त्रिपाठी, ठीक है ना। इन सबकी भी व्याख्या PDF बनी हुई है, ठीक है। पूरा मैंने लिखा है आराम से, बढ़िया से, और इसको आप तीनों तैयार कर लीजिएगा, वो भी हम सेंड कर देंगे। तैयार जरूर करके जाइएगा, इनको छोड़िएगा नहीं जितना हम छोड़ रहे हैं।
और हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है आज तक की, जितना हम बता देते हैं समझ लीजिए पूरा एनालिसिस करके बताते हैं, पूरे पेपर को देखने के बाद बताते हैं। बहुत ही प्रश्न, सभी प्रश्न फंस जाते हैं लमसम अधिकतर प्रश्न फंसते हैं, ठीक है ना। संस्कृत के 10 नंबर के आते हैं, ये 10 नंबर का आएगा, 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर का व्याख्या तैयार कर लीजिएगा, इसका भी बना हुआ है। खंड का 3 नंबर का आएगा, जो मैंने क्लास में बताया था वही तैयार करिएगा। श्लोक आपका 2 नंबर का है, 2 श्लोक मैंने उसमें PDF में सेंड कर दी है, वही 2 श्लोक आप याद कर लीजिएगा बस। MCQ 20 नंबर का आता है, ठीक है ना। 20 नंबर में MCQ आएंगे आपके रचना, लेखक, कृतियाँ, ठीक है ना, किस युग के कौन से कवि हैं, और रस, छंद, अलंकार, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है, ठीक है। उनके 2-4 उदाहरण, मतलब इससे टोटल 80 प्रश्न हमने PDF में बना रखे, ठीक है ना। उन 80 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुल मिला के आप इस पैटर्न को इस तरह से तैयार करना है। ये जितने मैंने निबंध, जितनी व्याख्या बताई है और जितना जीवन परिचय, इन्हीं को आप तैयार करिए अच्छे से। आपने इससे और ज़्यादा तैयार किया तो टू गुड, बहुत बढ़िया है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं तैयार किया, अभी जग जाओ और इनको पूरा तैयार कर डालो, अभी ज़्यादा समय नहीं है, 2 दिन में सब तैयार हो जाएगा। और जो PDF में सेंड करने जा रहा हूँ, उस PDF को अच्छे से तैयार कर लीजिए। रोज आप उसको अगर 20 मिनट भी पढ़ोगे तो 2 दिन में याद हो जाएगा। आप चाहो तो 1 दिन में भी याद कर सकते, कोई ज़्यादा नहीं है, 10-15 पन्ने की है, मतलब पूरे के पूरे हिंदी पेपर का सारांश मैंने उसमें बना रखा, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, अभी से लग जाओ और डरिए कोई नहीं, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। अच्छा, इसी हिंदी का ही नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट का पर डे आपको धीरे धीरे सारे प्रश्न छाट के PDF बना के आपको सेंड करता जाऊंगा, और उनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का मैं दूंगा, आज पहला स्टार्ट कर दिया, आज हिंदी का है, हिंदी के बाद मैथ का दूंगा, फिर साइंस का, ठीक है बच्चों। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।